ओके, सो हमें क्वेश्चन दिया गया y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, फिर अलग से माइनस टू टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स माइनस टू टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएशन इन दोनों में स्प्लिट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स माइनस माइनस को हम कॉमन लेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू टू द पावर साइन एक्स बाई डी एक्स। ओके, सो ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो क्या मैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेट करेंगे u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x और v को टू टू द पावर साइन x। सिंपल। सो u का डिफ्रेंशिएशन मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन वो क्या हो जाएगा हमारे पास, u डैश, और इसका v का v डैश। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y डैश इज इक्वल टू u डैश माइनस v डैश। डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन, यह आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें। y is equals to x to the power x and v is equals to 2 to the power sin x। ठीक है, पावर के अंदर पावर वाला फॉर्म है। तो अब इस पावर को नीचे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पावर को नीचे तो बस एक ही तरीके से लाया जा सकता है, जो है दोनों साइड लॉग लगा देना। तो अब हम क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे दोनों साइड। सो लॉग u इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x। अब हमें पता है लॉग के अंदर जो पावर है जो इस x की, वो सामने आ जाती है, तो इसको x log x लिख सकता हूँ और ये आ गया हमारे पास log u। इजी, बहुत आसान है। उसी प्रकार यहाँ पर log v इज इक्वल टू log 2 टू द पावर sin x एंड log v इज इक्वल टू sin x इंटू log 2। इजी, बहुत आसान है। अब थोड़ा होगा, तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूँगी। सो डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में चलते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास log u इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाई log x, और उसी प्रकार डिफ्रेंशिएशन ऑफ log v अपॉन dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x इंटू log 2। बट अगर हम एक तरीके से देखेंगे तो log 2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट, मतलब ग्रेट बात रही हमारी यहाँ पर। सो log u, log का हमें पता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जो अंदर वाली वैल्यू वो हमारे पास बाहर आ जाती है, मतलब अपॉन में आ जाती है। सो 1 बाई यू इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि हमारा u डैश है। ओके, सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले x का डिफ्रेंशिएशन होगा जो आएगा हमारे पास 1 इंटू लॉग एक्स। ओके, प्लस x वैसा का वैसा रहेगा, और लॉग एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 बाई एक्स। ईजी, एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ पर 1 बाई वी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v इंटू डी एक्स, जो हमारा v डैश था। log 2 बाहर आ गया, बचा हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ईजी, ईजी तो है ही। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास डी यू बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स, नहीं क्योंकि यहाँ पर लॉग एक्स बन गया था और यहाँ पर 1 था। अब ये जो u है इसको अगर हम इस साइड भेजें तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई वरी है, हमें वरी। सो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू
साइन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos x मे भी क्या वही होता है। सो log 2 इंटू cos x इंटू v को हम इधर भेज देंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा वो। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर अपोन में था तो वहाँ पर सामने आ जाएगा वो, इजी। अब u डी यू बाई डी एक्स को हम u डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं, u डैश इंटू यू की वैल्यू हमारे पास थी एक्स टू द पावर एक्स, और ये हमारे पास है 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये आ गया हमारे पास u डैश, v डैश क्या था हमारे पास, v की वैल्यू 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू log 2 इंटू cos x। कुछ गलत किया है मैंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो ये आ गया मेरे पास v डैश के लिए। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था y डैश इज इक्वल टू u डैश माइनस v डैश, जो कि हमारी इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1। सो हम u डैश और v डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस प्रकार कि y डैश इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस log 2, कांस्टेंट को पहले लिख दूंगा, एंड देन cos x इंटू 2 टू द पावर sin x, एंड दैट्स आवर आंसर। यही पूछा था हमसे, y डैश को हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, एंड दैट्स आवर आंसर।